चीन की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया। 19 घंटे तक पेलोसी ताइवान के राष्ट्रपति और वहां के अधिकारियों से मिलती रही और जब तक ये मुलाकात होती रही चीन को मिर्ची लगती रही। और तो और ताइवान से रवाना होने के वक्त पेलोसी ने एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा किया जिससे लगा कि वो चीन को चिढ़ा गई। अमेरिका का ये जहाज कहने के लिए तो ताइवान की राजधानी ताइपे में लैंड हुआ। लेकिन इस जहाज का बोझ चीन को अपने सीने पर महसूस हो रहा है। अपनी जिस सैन्य ताकत का घमंड दिखाकर चीन ने अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान जाने से रोकना चाहा था, वो घमंड चकनाचूर हो चुका है। अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी चीन की धमकियों का मजाक उड़ाते हुए ताइवान पहुंची। ये दौरा ऐतिहासिक था, इसलिए नैन्सी पेलोसी का स्वागत भी ऐतिहासिक हुआ। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने नैन्सी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। तो नैन्सी पेलोसी ने भी खुलकर कहा कि उन्हें ताइवान के लोकतंत्र को सलाम करने के लिए आना ही था। नैन्सी पेलोसी को ताइवान आने से रोकने के लिए चीन ने अपनी सेना को अंधाधुंध फायरिंग की ड्रिल में झोंक दिया था। इसके बावजूद नैन्सी पेलोसी आई और लगभग 20 घंटे तक ताइवान में बिताने के बाद वो इत्मीनान से वापस लौट गईं। जाते जाते वो ताइवान की सरकार और वहां के लोगों को भरोसा भी दे गई कि अमेरिका उनके साथ है। यही नहीं, ताइवान से दक्षिण कोरिया रवाना होने से पहले नैन्सी पेलोसी ने जमकर फोटो भी खिंचवाई, मानो वो चीन को चिढ़ा रही हो। नैन्सी पेलोसी को ताइवान से दूर रखने के लिए चीन ने अपने सारे पैतरे आजमाए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर बातचीत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेतावनी दे दी थी कि वो आग से न खेले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी चीन की तरफ से अमेरिका को चेतावनी दी जा चुकी थी। While some country has repeatedly emphasized the principle of sovereignty over the issue of Ukraine, it has incessantly challenged the sovereignty of China over Taiwan and even deliberately created tension in the Taiwan Strait. This is a disregard and infringement of the principles and purposes of the UN Charter. China has always respected the sovereignty of other countries and certainly hopes that its own sovereignty be respected by other countries. China is resolute and firm as rock in its will to safeguard national sovereignty. No one should underestimate the determination and ability of more than 1.4 billion Chinese people to defend its national sovereignty and territorial integrity. I hope the country concerned will see this clearly and not play with fire. इसके बाद भी नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान पहुंचा, तो चीन ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। चीन बदले में क्या करने वाला है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने इशारा कर दिया है कि अब जो होगा वो बहुत भयानक होगा। पेलोसी的所作所为绝对不是什么对民主的捍卫和维护，而是对中国主权和领土完整的挑衅和侵犯。正如很多人一针见血地指出，佩洛西危险的挑衅行为纯属为了捞取个人的。नैन्सी पेलोसी के ताइवान से रवाना होने के पहले ही चीन की नौसेना और वायुसेना ने दक्षिण चीन सागर में 6 जगह युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है।
चीन की नौसेना ताइवान के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में जिस जगह लाइव फायर ड्रिल कर रही है, वहां से ताइवान की दूरी 15 मिलीमीटर से भी कम बताई जा रही है। चीन का ये युद्धाभ्यास 1996 के ताइवान संकट से भी ज्यादा बड़ा है। चीन की सरकारी मीडिया ने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि 7 अगस्त तक चलने वाला युद्धाभ्यास आगे भी बढ़ सकता है और ये भी हो सकता है कि चीन की सेना ताइवान के सैन्य ठिकानों पर हमला भी कर दे। जानकार मानते हैं कि नैन्सी पेलोसी के दौरे से चीन के अहंकार को बड़ी चोट लगी है। अमेरिका को घुड़की देने के लिए चीन की सरकार ने जितनी आग उगली, अब वही बदले की आग बनकर चीन के लोगों के दिल में धधक रही है। चीन फिलहाल ताइवान को घेरकर युद्धाभ्यास के बाद शांत हो जाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है।